मेरा यही कहना है, आप टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आपका प्री अपने आप निकल जाएगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक बुक्स हैं उन्हें पढ़िए और मैक्सिमम टेस्ट जितने आप दे सकते हैं मैक्सिमम टेस्ट दीजिए। सर पर डे टाइम ना भी दें, अभी जैसे जनवरी चल रहा है तो आप अल्टरनेट डे सीसेट को टाइम दे सकते हैं 2-3 घंटे, और वीक में एक सीसेट का टेस्ट दे दीजिए, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई कर लीजिए। मॉक कोई रोल प्ले नहीं करता है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जाके बोल सकते हैं। हालांकि मॉक में और एक्चुअल इंटरव्यू में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगा मॉक में पूछा गया और वो मैच कर गए यहाँ पे? कोई क्वेश्चन नहीं मैच किया है, अच्छा हुआ है, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे सर? मुझसे डेफ से रिलेटेड कुछ ऐसे खास नहीं पूछा गया। एक्चुअल मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन उत्तराखंड से ऐसा कुछ पूछा नहीं गया। थोड़ा करंट अफेयर ज्यादा पूछा गया, जैसे सब कैटेगराइजेशन वगैरह ये सब पूछा गया। तो सर जब आप इंटरव्यू हॉल में गए कैसा माहौल था, क्या क्या कौन माहौल बड़ा अच्छा था, यूपीएससी का माहौल बड़ा अच्छा था, बीबी स्वान सर का बोर्ड था और काफी अच्छा माहौल था। तो सर और कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए? मुझसे सब कैटेगराइजेशन पूछा गया और इंडिया की जो रिसेंटली वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन कम हो रही है उसके रिगार्डिंग पूछा गया बस, और मुझसे कुछ ज़्यादा ऐसे पूछा नहीं गया। बस रिजर्वेशन वगैरह पे 2-4 चीज़ें पूछी गई हैं। कितने मिनट तक चला इंटरव्यू आपका? मेरा इंटरव्यू 27-28 मिनट चला है। ओवरऑल सर अभी आप बाहर आए हो, कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत बढ़िया, रिलैक्स फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था सर? मेरा 3rd अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू और प्रीलिम्स क्लियर? प्रीलिम्स भी फर्स्ट टाइम हुआ है। सर क्या गलतियां रही लास्ट टाइम, आप प्रीलिम्स नहीं क्रैक पाए, इस बार डायरेक्ट इंटरव्यू तक पहुंच गए सर? लास्ट टाइम मेरा 0.15 से प्रीलिम्स रहा था, तो ऐसी कोई गलती भी नहीं थी। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया, बाकी गलती भी कुछ नहीं थी। बाकी थोड़ा सा मेरे पार्ट में कुछ मिस्टेक रही होंगी, प्रॉपर रिवीजन वगैरह नहीं हो पाया होगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत थी। अब की बार वो सब इम्प्रूव किया है। हम लोग सर जब इंटरव्यू लेते सर कमेंट बॉक्स में आते सर प्रीलिम्स के बारे में पूछते, क्योंकि सर प्रीलिम्स सबसे टफ एग्जाम माना जाता है सर यूपीएससी के तीनों फेज को। सर क्या सोचते हो इसको लेकर आप? मेरा यही कहना है, आप टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आपका प्री अपने आप निकल जाएगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक बुक्स हैं उन्हें पढ़िए और मैक्सिमम टेस्ट जितने आप दे सकते हैं मैक्सिमम टेस्ट दीजिए। सर सी सेट को लेकर एक फोबिया बैठ जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में, सर क्या लगता है सर आपको, सी सेट से आपको परेशानी हुई सर? सी सेट के लिए क्या है कि आप थोड़ा ना बेसिक क्वेश्चंस ढूंढिए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होंगे जो आपको कट ऑफ क्लियर करा देंगे, तो सी सेट सिर्फ इसी के लिए है कि आप बेसिक क्वेश्चंस को ढूंढिए, उनको सॉल्व कीजिए और बिना ज़्यादा टाइम लगाए पेपर को निपटा दीजिए। यही सी सेट का फिलॉसफी है और क्लियर होने की। और मेंस को लेकर आपने सर कैसे आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट किया? मेंस के आंसर राइटिंग मैंने प्री के बाद ही स्टार्ट किया है। पहले सब सोचते हैं पहले करना, लेकिन पहले कर नहीं पाए, तो प्री के बाद ही स्टार्ट किया है। सारे PYQ लिखे हैं और टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने कुछ ऐसे दिया नहीं था, सिर्फ अभ्यास लिखा था विजन IAS का, जो कि बहुत अच्छा है। और बाकी तो ऐसा कुछ खास किया नहीं था, बेसिक बुक्स पढ़ी और टेस्ट लिखा था। सर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सर तीनों फेज में सबसे कौन सा डिफिकल्ट फेज लगता है सर आपको? अगेन सबसे डिफिकल्ट फेज प्रीलिम्स है, क्योंकि वहाँ जो फिल्टर आउट का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्री पे थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिए, बाकी सब अच्छे से हो जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगा कि हाँ ये पूछा गया जो आपने सोचा था, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे क्या? हाँ, क्वेश्चन था पॉपुलेशन डिक्लाइन को लेकर के, काफ़ी ग्रिल किया उन्होंने, बाकी ठीक था। ग्रिल क्या, किस डायमेंशन तक ले गए आपको, मतलब कितना परेशान किया गया इस सवाल को लेके कि इंडिया को क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए तो क्यों घटानी चाहिए, काफ़ी ठीक। आपका क्या इसमें आइडिया था पॉपुलेशन को लेके, आपने क्या रिप्लाई दिया और इंडिविजुअली आप कैसे क्या सोचते हैं इस बारे में? मैंने ये कहा कि मैम ना तो घटानी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में आजकल पॉपुलेशन घट रही है, तो इंडिया की जो मैन पावर है उसका काफ़ी यूज़ हो सकता है, और ना ही बढ़ानी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्स क्रंच है। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू था, यही पॉइंट ऑफ व्यू है। सर टेस्ट देना ये बहुत अच्छी बात है, टेस्ट से कितना फायदा होता है सर बच्चों को? साथ में अगर PYQ की बात करें, इन दोनों को लेकर चलें तो किस तरह की प्रिपरेशन में मजबूती आ सकती है? PYQ सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स होना चाहिए, और जो टेस्ट है, टेस्ट के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन आप एक एनवायरनमेंट और आपका एक कैलिपर डेवलप्ड हो जाता है कि आप क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकें। बिल्कुल सर। PYQ कितने साल के पुराने हमें देखने चाहिए? 10 साल के कर लीजिए, 10 साल से ज़्यादा करने की मोर देन सफिशिएंट। मोर देन सफिशिएंट, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। सर जैसा कि अभी पूछ रहे थे हमसे पहले गोपाल जी, CSET के बारे में, CSET की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया? इससे पहले 2 अटेम्प्ट थे, क्या वो CSET की वजह से रुके थे या फिर क्या था? नहीं, CSET में कभी गड़बड़ नहीं हुई, और CSET के लिए अगर कुछ करना ही है, बेसिक जो मैथ है उसको कर लीजिए, और कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा जो सिंपल क्वेश्चन है उनको आइडेंटिफाई कीजिए,
उनको सॉल्व कीजिए, उससे आपका सी सेट हो जाएगा। नहीं, बेसिक कहने का मतलब क्या, बेसिक किस तरह से हम फिल्टर करेंगे कि हमें ये बेसिक ये चीजें हैं, हमें कैसे पता चलेगा और कैसे पढ़ेंगे उसको? मैथ के, रीजनिंग के और कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप उनको कीजिए, वो आराम से आपका कट ऑफ जो है क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा भागना नहीं चाहिए, इसलिए वो आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आ जाएगा। सर एज ए लेमैन मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है और अब हमें पता चल रहा है कि सीसेट बहुत ही टफ होता जा रहा है। अब हमें अपनी प्रिपरेशन में सीसेट को लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? पर डे कितना टाइम दें, किस तरह से देखें इस चीज को, और प्रॉपर ढंग से कैसे आगे बढ़े? पर डे टाइम ना भी दें, अभी जैसे जनवरी चल रहा है तो आप अल्टरनेट डे सी सेट को टाइम दे सकते हैं 2-3 घंटे, और वीक में एक सी सेट का टेस्ट दे दीजिए, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर लीजिए। सर इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे पीवाई को हमने बोला, पीवाई को देखना चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट योर रिसोर्सेज, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द पैरामीटर दैट यू यूज टू सेलेक्ट ऑल दिस स्टडी मटेरियल? अबाउट सी सेट, नो, ओवरऑल UPSC preparation, if you are talking about pre-mains. for pre I had basic books like polity for Lakshmikant for polity, or economy by Murnal sir, or geography basic NCERT, and for mains I relied solely on the previous year answer writing, not more than that. क्या टॉपर्स के भी जो टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं उनकी हेल्प ली आपने? मैंने टॉपर्स के कोई नोट्स नहीं देखे, तो मैंने तो सिर्फ जो है PYQ पे ही रिलाई किया है। सर लास्ट में एक क्वेश्चन और, कि ये इंटरव्यू जो होता है इसके लिए क्या मॉक कितना इंपॉर्टेंट होता है? हाउ मॉक प्ले क्रूशियल रोल? मॉक कोई रोल प्ले नहीं करता है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जाके बोल सकते हैं। हालांकि मॉक में और एक्चुअल इंटरव्यू में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगा मॉक में पूछा गया और वो मैच कर गया यहाँ पे? कोई क्वेश्चन नहीं मैच किया है। इट्स ओनली द मैटर टू हाउ यू कैन एनहांस योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू कैन एनहांस योर कॉन्फिडेंस और ब्रश अप योर कंटेंट लिटिल बिट, बस। सर PSIR आजकल मैं सुन रहा हूँ कि ऑप्शनल में उस पर नंबर कुछ कम हो गए, अब सोशियोलॉजी पे चीज़ें देखी जा रही है, एंथ्रोपो, तो PSIR क्योंकि वो ओवरलैप करता है ये सब्जेक्ट, तो PSIR कैसे देखते हैं एज ए ऑप्शनल? कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो अभी ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं कर पाया एंड ही इज इन बिटवीन PSIR सोशियोलॉजी एंथ्रो, तो व्हाई ही और सी शुड चूज एज ए PSIR एज ए ऑप्शनल? देखिए, मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि सोशियोलॉजी और बाकी ऑप्शनल क्यों नहीं लेने चाहिए, लेकिन PSIR क्यों लेना चाहिए। एक तो GS के साथ बहुत ज्यादा ओवरलैप है, दूसरा इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना ही है, तो PSIR, और स्कोर भी अच्छा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कोर नहीं आ रहा है, स्कोर भी काफी अच्छा आ रहा है। So how you are going to rate yourself as in terms of the performance you deliver over here in interview? आदमी तो अपने आप को 5 out of 5 ही रेट करता है, बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। चलो सर, ऑल द बेस्ट, Thank एंड you आई so होप, मैं प्रे करूंगा कि यू शुड बी अंडर 200, मतलब इन